काफिया पकड़िए जनाब, मिसरा आ रहा है वो कि नबियों का नबी और रसूलों का रसूल अर्श तक जाती हो जिस जात की नालैन की धूल। आप जिए, आप जिए, आप जिए। अच्छा मौला का वास्ता हाथ नीचे न करिएगा, हाथ ऊपर रखिएगा, हाथ नीचे न कीजिएगा। नारा मैं लगाता हूं, हाथ नीचे न कीजिएगा, मौला का वास्ता। जरा शेर पूरा सुनिए। अर्श तक जाती हो जिस जात, किबला जाफर का मिसरा, मिसरा देखिएगा। अर्श तक जाती हो, हाथ नीचे नहीं करने, जिस जात की। अब इमरान भाई ये गर्द गुबार, ये धूल, ये मिट्टी, ये क्या करती है, मेरे बताने की जरूरत तो नहीं। मिसरा अर्श तक जाती हो जिस जात की नालैन की धूल पर गर्दे नालैन मोहम्मद थी, सो ऐसा न किया अर्श को और भी चमका दिया, मैला न किया। अब बताइएगा मिसरा कहां कहां कैसा कैसा लगा। इधर देखिएगा। जो आ गया है बका की नवीद लगता है, तमाम हुस्न उसी की खरीद लगता है, और जिसे खुशी नहीं मेरे सखी की महफिल में, कसम खुदा की वो बंदा यजीद लगता। मैं इसके बाद दाद का मुतालिबा करूं, मैं जनाब का नहीं, मैं पूरे इलाके का मुजरिम हूं। जुमला बेहद बारीक है। जो हम जैसे थे नहीं, लेकिन उन्हें हम जैसा बना कर भेजा। अब ये उनके हम जैसा बनने का कमाल था कि वो ऐसे हम जैसे बने, ऐसे हम जैसे बने कि आज तक बेचारे हम जैसों को ये शक है कि वो हम जैसे। यार आपके इशारा समझने के क्या कहने, यार आपके इशारे समझने के क्या कहने, भाई क्या बात है यार, इतना अच्छा माहौल, खुदा की कसम। अभी तक खुदा की कसम दुनिया गलत फहमी का शिकार है कि वो हम जैसे थे। हालांकि ना वो अकली एतबार से हम जैसे, ना वो मनसब के एतबार से हम जैसे, ना वो आज़ा के एतबार से हम जैसे, ना वो अशिया के एतबार से। किसी हवाले से यार कुछ भी हो जाए, मैं उन जैसा नहीं हो सकता। मैं 4 राहें आपको बता रहा हूं, 5वीं अगर आपके पास है तो रखिएगा अपने अपने उलमा के सरों पे कुरान, और उनसे पूछिएगा कि अकली के एतबार से मैं उन जैसा हो सकता हूं। जश्न भी करते हैं, साथ बात भी करते हैं ताकि किसी मसले का हल निकले। क्या अकली एतबार से मैं उन जैसा हो सकता हूं? क्या मनसबी एतबार से मैं उन जैसा हो सकता हूं? बुखारी साहब, क्या मैं आज़ा के एतबार से उन जैसा हो सकता हूं? क्या मैं अशिया के एतबार से उन जैसा हो सकता हूं? अरे वो मुझ में मुझ जैसे बन के आ गए और हम में हम जैसे बन के रह तो गए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हम जैसे थे। अरे वो हम जैसे दिखते थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हम जैसे थे। अरे ये मेरा हाथ है, हाथ मेरे आका का भी था, बंदा आया ही नहीं है जो हाथ रखता है और नहीं उठा सकता। क्या हमारे जैसा उनका हाथ था तो वो हम जैसे थे? ये हमारा हाथ कोई मोड़ के जब चाहे तोड़ दे, और तारीख कहती है मेरे आका का हाथ तो हाथ रह गया, अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखन का इशारा हो तो चांद 2 टुकड़े होता। हमारा हाथ तो हाथ रह गया। सर देर कर दी, सर देर कर दी, जल्दी 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 कीजिए। हमारा हाथ तो हाथ रह गया, उनका हाथ वो है कि हाथ तो हाथ है, अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखन का इशारा हो तो चांद 2 टुकड़े होता है। मैं निसाब की बात कर रहा हूं, मैं शिया हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा, मैं लिबरल तारीख पढ़ रहा हूं, जिसके साथ तमाम मकातब इस्लामी जो है वो एग्री करते हैं। मैं आप लोगों का प्राइमरी से नीचे का सिलेबस पढ़ रहा हूं। मैं कतन शिया फैमिली के घर की बात नहीं कर रहा। हमारा हाथ मोड़ के जब चाहे कोई तोड़ दे, वो हाथ इशारा करे तो दरख्त आ जाते हैं। हमारा हाथ कोई मोड़ के जब चाहे तोड़ दे, वो हाथ इशारा करे तो बादल पलट के आते हैं। हमारा हाथ कोई मोड़ के जब चाहे तोड़ दे, उस हाथ के ऊपर मक्के के पत्थर आए तो उन्हें खुदा की वादानियत की गवाही देना पड़ती है। हमारा हाथ कोई मोड़ के जब चाहे तोड़ दे, उस हाथ का एक इशारा हो, एक इशारा हो तो जाती हुई गो पलट के आती है और कलमा पड़ती है। यकीनन इस मजमे में बैठे होंगे, वरना इस कैमरे में पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं मेरे अहले सुन्नत बिरादरान सुन ही लेंगे। मैं लड़ाने वाला नहीं हूं, मैं तखरीब नहीं तामीर वाला हूं। मैं छोटे मुंह के साथ बड़ी बात कर रहा हूं, बड़ों से इजाजत लेकर, और मैं माफी मांग के कह रहा हूं मेरे जितने अहले सुन्नत बिरादरान इस जश्न को सुने, वो फकत एक काम करें कि अपने दूसरे भाइयों को इतना जरूर बताइएगा कि शिया फैमिली में सीरत नबी पढ़ी कैसे जाती है, सुनी कैसे जाती है। हमारा हाथ मोड़ के तोड़ा, अरे वो हाथ इशारा करे तो चांद 2 टुकड़े होता है।
अब असर हाजिर के इतने बड़े खतीब जतोई साहब बैठे हैं, वो किबला का ताल्लुक अब लखनऊ से है जहां उर्दू जबान ने चलना सीखा है। मैं बात ही आपसे करता हूं लिटरेचर पे, इससे बड़ी बात मेरे पास नहीं है। वो वादी अबू कुबैस के मौका पर लाखों धड़कते हुए मुर्दा दिलों की आंख में आंख डाल के एक कल्ब मुतमईन ने फरमाया था, क्या कहा, तुम मेरी नबूवत पे शक करते हो, लो फिर मैं चांद को शक करता हूं। मैं लिटरेचर पढ़ने वाले सर उठाए मेरे भाइयों। अरे रुकिए रुकिए, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, नारा रोकिए, हाथ ऊपर रखिए, रुकिए। मैं नारे का टाइम देता हूं, मैं लगाता हूं। पिंडाल भी उठे तो हक अदा नहीं होता। मेरा हाथ उनके हाथ जैसा नहीं। इमरान भाई ये मेरे बाल है, जुल्फे मेरे आका की भी थी। हमारे बाल बढ़ते गिरते कटते फिर आना बंद हो जाते। तारीख कहती है मेरे आका की जुल्फें वो है कि अगर हर कल अपने ताज में रखे तो वो दर्द सर से शिफायाब हो जाता है। एक बाल अगर अबू साले के घर में रहे तो तमाम रात फरिश्ते उसके घर का तवाफ करते हैं। हाथ नीचे न करना। एक बाल अगर मुसलमानों का बड़ा मोहतरम बादशाह अपनी टोपी में रखे तो वो हर जंग का फाते बन के आता है। या रसूल खुदा, मलेशिया में खड़े होके अली अब्बास को समझ नहीं आई जब एक बाल का ये हाल है तो पूरी आल का क्या हाल। और ये भी हो सकता है कि मजमा इकट्ठा होकर आ जाए और आकर ये इमरान नकी साहब और ये तमाम अंजुमन को कहे कि कुछ भी हो जाए, जिसे चाहे बुलाओ, अगले साल से इस स्टूडेंट को नहीं बुलाना। ये बात है बाद की। अब जब तक मैं जुमला नहीं कहता आप लोग मेरे काबू में तो बैठे हैं। अब तो जुमला मुझे कहने और बिल्कुल कहने, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मैं जुमला जे कोई कम बने तो बचा ले अजे, मैं जुमला पर दबे और नाराज नहीं होना। ये जितने जितने अंकल कहते हैं ना कि मैं इमाम हुसैन के नाना जैसा हूं, उन्हें प्यार से बिठा के कहना जी पाकिस्तान का एक शहर है लाहौर जहां से एक जाकिर आया था जिसे अली अब्बास अस्करी कहते हैं, वो खप खप के कह रहा था अंकल आप कैसे मेरे आका जैसे हो गए। अरे आप जूते पहन के मस्जिद में नहीं जा सकते, वो नालैन समेत पर्दाए वहदत तक चला। जितने फर्क आम शख्स और मेरे नबी में है ना, इतने फर्क तो आम नबी और मेरे आका में। नहीं यकीन आता तो खुद देखिए, जिनके दो बेटों में से एक दूसरे का कातिल हो उन्हें जनाब आदम कहते हैं, और जिनके दोनों जन्नत के सरदार हो उन्हें जनाब मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिनके सर पे कायनात की शाही का ताज हो उन्हें जनाब सुलेमान कहते हैं, और जिनकी नालैन अर्श मुअल्ला का ताज हो उन्हें जनाब मुस्तफ़ा कहते हैं। जो उम्मत के जुल्म से तंग आकर बद्दुआ के लिए हाथ उठाए उन्हें जनाब नूह कहते हैं, और जो ताइफ के लोगों से पत्थर खा खा कर दुआएं दे उन्हें जनाब मुस्तफ़ा कहते। पता नहीं कौन समझे, कुमैल भाई कौन न समझे। अल्लामा नासिर शहीद फरमाया करते थे, याद रखे जमाना, अरे जिसकी जुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं, और जिसका अल्लाह आशिक हो जाए उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा। बंद कीजिए उन दुकानों को जो आप और हमें लड़वाती हैं। ये हमारी लड़ाई में फायदा उसका हो रहा है जिसका असला बिक रहा है। नहीं समझ नहीं आती। हम लोग मतलब क्या, एक स्कूल में पढ़ते हैं, एक क्लासरूम में बैठते हैं, एक साथ हम लोगों की चेयर और बेंच पे हम लोग एक साथ बैठते हैं। वो रिसेस टाइम हम लोग एक साथ जाके खेल कूद करते हैं। हम लोग शाम को एकेडमी इकट्ठे जाते हैं, हम लोग एक स्ट्रीट में खेलते हैं। यार
ہم لوگ سارا عید کا دن آپس میں کھیل کھیل کے ہم ٹین ایج سے باہر نہیں آتے, ہمیں لڑائیوں میں الجھا دیا جاتا ہے. خدا کا واسطہ سب کچھ بھول جانا, یہ 4 مصرے نہ بھولنا. یہ بھائی نے مجھے کہہ دیا تو منور رانا کے مصرے مجھے یاد آ گئے, پسلیاں توڑ کے بات باہر آ رہی ہے. فرما گئے تھے تھکن کو اوڑھ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے, ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے. تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے, مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے. کوئی لڑائی ہے یار ہماری؟ اسلام جو آیا تھا, جسے اسلام کہتے ہیں نا, اسلام جو آیا تھا وہ دیواریں کھڑی کرنے نہیں آیا تھا, وہ پل بنانے کے لیے آیا تھا, محبتیں بانٹنے. میرے آقا نے بھی تو یہی کیا. جہنم ہے, دوزخ ہے, یہ میرے رسول نے بتایا کہ دوزخ ہے. ہم نے کیے گناہ تو دوزخ ملی ہمیں, دوزخ کا کیا گناہ کہ دوزخ کو ہم ملے. تھوڑی سی لٹریچر پڑھتا چلوں جا. تو اللہ, رسول, یہ قرآنی کتابیں, یہ تمام چیزیں میرے آقا نے آخری 23 برس میں سکھائی ہیں. لیکن آخری 23 برس سے پہلے مت بھولیے کہ پچھلے 40 سال بھی گزارے ہیں. 23 سال اللہ رسول قیامت, میزان, حساب کتاب اور عدل بتایا ہے. اس سے پہلے 40 سال انسانیت سکھائی ہے. پیاسے کا پانی بند نہیں کرنا, غریب کو کھانا کھلانا ہے, بھوکے کا ساتھ دینا ہے, مظلوم کا ساتھ دینا ہے, ظالم کی حمایت نہیں کرنی. ارے جو 40 سال سکھایا وہ 40 سیکنڈ میں بھول گئے, اور جو 23 برس سکھایا وہ بھی ان کی مرضی سے نہیں سیکھا. اٹھائیے تاریخ اسلام اور اٹھا کے, آپ نے مجھے چلا دوسری طرف خدا کی قسم دیا. کیا لکھا ہے خدا کی قسم تاریخ اسلام میں کہ وہ جو روز بے ادبی کرتی تھی میرے آقا کے گزرنے کے بعد, بیمار پڑی تو اسے گھر پوچھنے کے لیے چلے گئے. میرے آقا کی یہ شان ہے, یہ میرے آقا کا مرتبہ ہے, یہ میرے آقا کی سیرت ہے. مل کے بولے حیدر حیدر. یہ میرے آقا کی شان ہے. توڑیے ان مذہبی دیواروں کو, انہوں نے کچھ نہیں کیا, خدا کی قسم نقصان ہی کیا ہے. نوچ ڈالا, کاٹ ڈالا, مار ڈالا. خدا کی قسم انسان نے انسان کو, اتنے سانپ نے سانپ نہیں ڈسے ہوں گے, اتنے شیر نے شیر نہیں مارے ہوں گے, اتنے چیتوں نے چیتے نہیں کھائے ہوں گے جتنے انسان نے انسان کھا لیے, جتنے حضرت آدم کی اولاد نے حضرت آدم کی اولاد کو مار دیا. خدا کی قسم میں کہتا ہوں یہ مذہبی تعصب کی دیواروں کو توڑ کر آپ کی بندگی کی معراج ہو جائے گی جس دن آپ نے کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے بھوکے کو اٹھا کر اتنا کہہ دیا آپ کو کھانا کھلا دوں گا. قادری نہیں پوچھ. ان کے در پہ جو آیا, جب آیا, جہاں آیا, جیسے آیا, جس رنگ میں آیا, جس وقت آیا, شیعہ تو شیعہ رہ گئے. دوبارہ کہہ رہا ہوں, نوٹ کیجئے کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسی شخصیت نے اہل سنت میں بڑا نام ہے. سورہ دہر کی تفسیر کی آیت کی تفسیر میں لکھ دیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. فرماتے انسان تو انسان رہ گئے, جنات تو جنات رہ گئے. پوری 3 شاموں تک رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ سے روٹیاں مانگنے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو کہتے تھے علی سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی, علی سے مانگنا, ہاتھ نیچے نہ کرنا تمہیں مولا کا واسطہ, علی سے مانگنا سننا بدعت نہیں ہوتی. تو منبر پہ اعلان کرو, یاد رکھے زمانہ سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے, علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو. تھک تو نہیں رہے, تھکتے تو نہیں رہے. نام سے واقف تھا, شخصیت سے واقف تو نہیں تھا. ارے یہ علی, یہ بتا تیری آخری حسرت کیا ہے؟ اس نے نیچے لیٹے لیٹے کہا, اس نے کہا ہائے, اس نے کہا سرکار میں طاقت تو دیکھ چکا ہوں, میں کریمی دیکھنا چاہا. ہائے ہائے, ارے کہاں چلے گئے میرے بھائیوں, ارے جاگو. اچھا یہی رہنا, رکیے اب یہی رہو اور جملہ سنو. میں طاقت دیکھ چکا, میں کریمی دیکھنا چاہتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں مانگ, کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا علی تلوار مجھے دے دیں.
तलवार मुझे दे दें, तलवार मुझे दे दें, रखिए सर पे कुरान, अल्लाह न करे शैतान के कान खत्म हो जाएं, आपको पता चले कि बाहर कोई शख्स आ गया किसी को भी और वो मुझे जान से मारने आया, आपके हाथ में एक सोटी हो जिसे स्टिक कहते हैं आप लोग, एक वो हो, और आप जान से मारने वाले कातिल को आप जमीन पे गिरा भी लें और पूछें भी हसरत क्या है, वो कहिए 1 मिनट के लिए सोटी देना, आप क्या करेंगे? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं ताकि आप लोग बात को प्रॉपर फील करें, फिर मैं बताऊं अली कौन है। क्या करेंगे? आप 2 और मारेंगे? पहले तो मुझे जान से मारने आया, ऊपर से जो बची कुची है वो भी मांग रहा है, चलो मार न सके कम अज कम मुझे जख्मी करता चला जाए। अली ने कहा क्या मांगता है? उसने कहा तलवार मुझे दे दें। अली उठे, ऐसे तलवार फेंकी, वो दौड़ता दौड़ता गया, उसने उठाई, उसकी जुबान से पहला जुमला निकला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। काम अली ने कर दिया, वार हो गया, कुफ्र कट गया, इंसान बच गया, कुफ्र कट गया। हाथ नीचे न करना, नहीं करने हाथ नीचे, मैं ऐसे पढ़ता ही नहीं, खुदा की कसम मैंने इतनी मेहनत कभी की। हाथ नीचे न करे, जुमला सुनो, कुफ्र कटा बुखारी साहब, इंसान बचा। अली मुसलमान करके लश्कर इस्लाम में लाए, अली के क्लोज दोस्तों ने तमाम लश्कर ने मिलकर ना मुबारकबाद दी, ये कांग्रेचुलेशंस के सिलसिले जिस वक्त खत्म हुए, तुम्हें मुबारक, तुम आ गए हो, तुम्हें मुबारक, मौला का वास्ता, तुम्हें मौला का वास्ता मेरे भाइयों। कुछ मुखलिस अली को साइड पे लेके, मेरे मौला आपने क्या कर दिया? मौला मैदान में अपना असला उसे दे दिया। सरकार अगर वो राह रास्त में ना होता, सरकार अगर आपको जख्म पहुंचाता, अगर है मेरा भाई कुमैल तो फिर इस कैमरे को मैं बंदा देखना चाहता हूं जो हाथ नहीं उठाता। सरकार जख्म पहुंचा देता तो हम कहां जाते? हम क्या करते? अपनी तलवार दे दी। तारीख़त के जमाल के रुख पे जलाल आ गया, गुलाब सीरत का चेहरा गुलाब सूरत हो गया। सवाल करके फरमाते हैं अली से ये न कहना मौत अली को कबूल है लेकिन अपने दामन सखावत पे धब्बा बर्दाश्त नहीं। और मैं क्या करता, मेरी मजबूरी थी, पहले कातिल था फिर सवाली हो गया। मुकद्दर मुझे पढ़ना सिर्फ मुकद्दर, वो नीचे से ऊपर आता तक पता नहीं कितने भाइयों ने कह दिया। वो हम एक अली का मुकद्दर पढ़ा करते हैं, वो 2 से 3 मिनट की बात है। और या अली मदद पहले कातिल था, मैं मान लूंगा आप थक गए हैं, मैं खुद थका पड़ा। आप शहजाद शाह जी का पसीना तो देखें। पहले इमरान भाई अली फरमाते हैं पहले कातिल था, होते हुए जश्न में से उठ के जाना ऐसा ही होता है जैसे बंदा चलती ट्रेन से छलांग लगा दे, लेकिन उम्मीद है जल्दी वापस आएंगे। मेरे ख्याल से कोई कॉल आई है। पहले कातिल, रुबाई नहीं, मौला की कसम रुबा, मेरे भाई टाइम बहुत, नाराज ना होना, मुझे सुनो। पहले कातिल था, बल्कि आपकी जगह शेर मैं पढ़ता हूं। गालिब ने शेर कह दिया, गालिब नदी में दोस्त से आती है बूए दोस्त, मशगूल हक हूं बंदगी ये बू तुराब में। मुफ्ती भोपाल ने फतवा लिख दिया, उसने कहा गालिब जहन्नमी तो तू पहले से ही था लेकिन अब पक्की हो गई। मशगूल हक हूं बंदगी ये बूतुराब में, बंदगी खुदा की जाती है। नदी में दोस्त से तुझे दोस्त की खुशबू आ रही है तो तू खुदा के बजाय अली की बंदगी करेगा। इतना फील कर रही है अली को कि जो वहां की नीड्स थी वो सब अली पूरी कर रहा है। अबे मुफ्ती सुन, तूने कहा है मैं जहन्नमी। एक लफ्ज है ईंधन, ईंधन कहते हैं हर उस चीज को जिससे आग जलाई जाए, कपड़ा, लकड़ी, पेट्रोल, ये टिश्यू विशू, जो भी जिन चीजों से आग जलाई जाए। आग जलाना और होता है लगाना, जलाने की बात कर रहा हूं, जलाई जाए। तीली नहीं, तीली नहीं, दिया सिलाई बोलते हैं। वो लखनऊ वाले बैठे हैं, ऐसे ना हो कि फिर मेरी पकड़ हो जाए। मैं जेर जबर का फर्क रख के बोलता हूं। जैसे अब माचिस की तीली कहते हैं, उसे उर्दू जुबान में दिया सिलाई कहते हैं। जिन चीजों से आग रोशन की जाए उसे कहते हैं ईंधन। उसमें XYZ जो भी आए वो होता है ईंधन। बंदा अभी खड़ा हो के कहे अली अब्बास मैं वाली नजफ से मांग के खाता हूं, मुझे लुत्फ नहीं आया, मैं जाकरी अपनी यहां छोड़ के चला जाऊंगा, जिंदगी भर मिंबर पे नहीं आऊंगा, वरना मैं शिकायत करूंगा उस शख्स की जिसके पास हाथ हुआ और बुलंद ना हो सका। गालिब ने कहा ठीक है, तूने कहा जहन्नुमी तो फिर मैं भी जहन्नुमी, मैं मान रहा हूं, लेकिन मैं दुआ मांग रहा हूं ईंधन बना दे। अरे ईंधन बना दे, मुझको जहन्नुम का है खुदा, मैं दुश्मन अली का कलेजा जला सकूं।
زیادہ جلدی تو نہیں ہو گیا فاصلہ؟ میں آپ کی رفتار سے چلوں گا. جو چیز 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے وہ کہلاتی ہے نظر کا فاصلہ. اب جو چیز 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کرے اسے 1000 سال تک کتنا ٹائم چاہیے؟ گھر جائیے اور کیلکولیٹ کیجئے, پھر مجھے فون کر کے داد دیجئے, ورنہ یہاں بیٹھ کے غور کیجئے گا. علی فرماتے ہیں 1000 سال تک میرے آقا کسی نور میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے, کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے, کسی میں سبحان ذی الملک ملکوت پڑھتے رہے, کسی میں سبحان ربی العظیم پڑھتے, کسی میں سبحان ملک المنان, کسی میں سبحان ذی الملک والملکوت. علی فرماتے ہیں سب سے پہلے, بس چھوڑو ممبر, علی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو حجاب قدرت میں رکھا, حجاب قدرت کے بعد حجاب رحمت میں رکھا, حجاب رحمت کے بعد حجاب عصمت میں رکھا, حجاب عصمت کے بعد حجاب العزت میں رکھا, حجاب عزت کے بعد حجاب عظمت میں رکھا, حجاب عظمت کے بعد حجاب سہانت میں رکھا, حجاب سہانت کے بعد حجاب انابت میں رکھا, حجاب انابت کے بعد حجاب صبر میں رکھا, حجاب صبر کے بعد حجاب مزید میں رکھا, حجاب مزید کے بعد حجاب حیا میں رکھا, حجاب حیا کے بعد حجاب وفا میں رکھا, حجاب وفا کے بعد حجاب عطا میں رکھا. علی فرماتے ہیں 20 حجابوں سے جب اللہ کی تسمیہ کرنے کے بعد میرے آقا کا نور باہر آ گیا تو یہ وہ پیارا اور حسین ٹائم تھا جب اس نے کچھ نہیں کیا, وہ بس اپنے حبیب کے نور کو سامنے رکھ کے دیکھتا بھی گیا اور فرماتا بھی گیا تو ہی خلق اول ہے, تو ہی خلق اول ہے, تو ہی ختم الرسول ہے, تو ہی نبیوں کا خاتم ہے, تو ہی باعث تخلیق دو عالم ہے, تو ہی خلق اول ہے, تو ہی خلق اول ہے. کیا بنا؟ تو ہی خلق اول ہے. خیر ہے نا ساری؟ تو ہی پڑھ لوں نا, وہی تو ہی خلق اول ہے, بس ٹھیک ہے, تو ہی خلق اول ہے, تو ہی ختم الرسول, تو ہی نبیوں کا خاتم, تو ہی باعث. بہت پیاری شرٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر داد دیں گے تو اور اچھے لگیں گے, ورنہ میں یہی کہتا ہوں نظر بد سے محفوظ رہیں. علی فرماتے ہیں وہ خطاب دے رہا تھا, یہ اتنا جاگو میرے بھائی جاگو. علی فرماتے ہیں اتنا پیارا ٹائم تھا کہ وہ خطاب دے رہا تھا اور جواب میں میرے آقا کا نور شکرانے کے سجدے ادا کر رہا تھا. خطاب آتا سجدہ جاتا, خطاب آتا سجدہ جاتا, خطاب آتا سجدہ جاتا. آسمان سے اترے ملائکہ, اتر کے واہ واہ کریں تو حق ادا نہیں ہوتا. علی فرماتے ہیں پھر ایک ایسا ٹائم آیا اس نے خطاب تمام کیے, جب خطاب تمام ہوئے تو میرے آقا کے سجدے بھی تمام ہوئے, خطاب بھی اینڈ سجدے بھی اینڈ. علی فرماتے ہیں پھر میرے آقا کے نور نے آخری سجدے سے سر اٹھایا. علی فرماتے ہیں پھر اس نے کچھ نہیں کیا, وہ اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا گیا, دیکھتا گیا, دیکھتا گیا. پڑھ دو جملہ, پی لو پانی, پڑھو جملہ. آپ نے مجمع ناکھو قیمت دین, ان ناکھو قیمت دین. علی فرماتے ہیں دیکھتا گیا, پڑھو جملہ. علی فرماتے ہیں یہودی اس ادا سے اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو دیکھا کہ بالآخر وہ اپنے بنائے ہوئے پر خود ہی عاشق ہو گیا. وہ اپنے بنائے ہوئے پر کہاں چلے گئے میرے جوان بھائیوں؟